अब देखो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स में जाने से पहले हम लोग को कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग को आगे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसे ये सारी चीजें जो हैं हम लोग देखे थे 11th में, ठीक है। 11th में जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे क्या होता, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हटा दें, हटा दें ना। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, बहुत सिंपल में बताए थे। ऑक्सीडेशन अगर हम लोग का कोई रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शंस में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं उस एलिमेंट का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो हम लोग बोलेंगे उसका वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग नाम देते थे ऑक्सीडेशन। और दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, अगर यदि कोई एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उस एलिमेंट का क्या चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोबारा सुनना है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस एलिमेंट का क्या चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो आप ये दोनों डेफिनेशन याद रखेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका, किसी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन। और दूसरा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहले हेडिंग बना ऑक्सीडेशन, तो उसके बाद इसको हेडिंग बना ऑक्सीडेशन, फिर इसको हम दिखा देते हैं। हेडिंग हो गया, ठीक। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number of an element is called its oxidation, is called its oxidation, ठीक है। तो देखो अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ेगा वही उसका क्या चीज कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से ये सोडियम है, ठीक है। इसमें से ये हो गया Na+। अब हमें बैलेंस करना है। इधर देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है ना, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया, तो बैलेंस तो नहीं है। तो हमें या तो इधर प्लस चार्ज देना पड़ेगा या इधर एक माइनस चार्ज देकर के घटाना पड़ेगा। तो इधर आप जोड़ दो एक माइनस चार्ज, ठीक है। एक प्लस एक माइनस, जीरो हो गया, इधर भी जीरो। अब इस रिएक्शन में देखिए सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, न्यूट्रल है ना, तो 0। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। अब एक बात देखो यहाँ ध्यान से कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 से 1 गया, बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सोडियम का क्या चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उस एलिमेंट का क्या चीज हो रहा है, दूसरा डेफिनेशन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये क्या दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम के ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सोडियम का एक प्लस का चार्ज। ऐसा आप लोग कैसे नहीं बताते, ये सोडियम एटम है, यहाँ पे दो, शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर यहाँ पे कितना होता था 8 और फिर यहाँ पे 1 है ना 11 हो गया 2 8 10 और 1 11। शुरू में यहाँ पे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो चलो मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज था 11 और टोटल पॉजिटिव चार्ज था 11। ठीक, ऐड कर दो तो आपको क्या वैल्यू मिलता था 0। अब देखो जब हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन ये लूज किया ना सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, अब तो बचा 10 इलेक्ट्रॉन ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन में सब इसके पास कितना चार्ज है माइनस का 10, प्रोटॉन प्लस चार्ज 1 यूनिट प्लस चार्ज, तो ये हो गया प्लस का 10। घटा के देख लो 11 में 10 घटेगा ना तो हम लोग को मिलेगा 1 प्लस का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 प्लस का। तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम लोग बोलेंगे उसका क्या चीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट अगर यदि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो और में करके दूसरा डेफिनेशन लिखिए, और में कर लीजिए और लिखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन loss of electrons of an element is called its oxidation. Is called its oxidation. तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। कॉपर जानते होंगे, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बन जाता है CO2 हम लोग का 2। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, चेक करो तो कॉपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। तो 0 से 2 है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो कॉपर के ऊपर 0 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज, तो पहले 0 था अब हो गया है 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना। तो कॉपर की क्या चीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। बस आपको इतने खाली आपको यहाँ पे पहचान में आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम कर देते हैं, एल्यूमिनियम से ये बन जाता है एल्यूमिनियम 3+। चेक करो, आप मुझे बता दो एल्यूमिनियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मीन्स एल्यूमिनियम पे यहाँ पे क्या चीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, एक और एग्जाम्पल देते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, Mg से Mg2 क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब किस चीज है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट डाउन करो ये सारे एग्जाम्पल, मिटा दें इसको। चलो अब इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन में सारी चीज चेंज हो जाएगा, क्या क्या चीज चेंज हो जाएगा देखते हैं हम लोग। तो रिडक्शन में हम लोग का क्या दिखाई देगा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअली आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, खाली समझना है ना। तो अब इस बार हम लोग अब शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, ताकि देखो ऐसा होगा कि अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे ना। अभी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, बाद में भूल जाएंगे कि इसके साथ क्या है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो रिडक्शन के लिए शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे कर दें, इसका मीन्स डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और में कर दें, और में देखो उसमें लूज था ना, तो इसमें क्या चीज आना चाहिए, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस आप लोग ऐसे हैं, ठीक है, इतना सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा हो, या तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, कहीं से इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है, तो 3+ चार्ज था, 3- चार्ज मिल गया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये हो गया एलू। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा होगा। यहाँ पे 3+ चार्ज मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज नहीं या कोई माइनस चार्ज नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो 3 से 0 हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिख रहा है कि 3 से 0 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना, तो घट रहा है। तो अभी इस केस में एल्यूमिनियम का क्या चीज हो रहा है, इस केस में एल्यूमिनियम का हो रहा है रिडक्शन। दूसरे ओर में ये वाला डेफिनेशन देख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, ठीक है, बाई साइड जो लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और अगर यही वाला हम लोग दाहिनी साइड लिखते प्लस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी कि लॉस कर रहा है, ठीक है। इसे देखो, अच्छा मान लो इसी में देखो एल्यूमिनियम 3+ है ना, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलता तो, ठीक है, अगर इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलता तो ऐसे होता ना, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन, मिला है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके ऊपर एक और अभी भी पॉजिटिव का चार्ज होना चाहिए। तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस, समझ आ रहा। अब देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का 3, इसका है 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1। अब बड़े ध्यान से देखो और बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अभी जो आप लोग रिएक्शन लिखे थे उसका अगर उल्टा साइड से लिख दीजिए, ठीक है, उल्टा साइड से लिखेंगे तो हम लोग को उस चीज क्या शो करेगा, रिडक्शन। अभी आप जितना सारा रिएक्शन लिखे थे ना, तो सारे रिएक्शन अगर आप राइट साइड से लिख देंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। कॉपर वाला एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो कॉपर 2+, इसको मिटा देना, इस एग्जांपल को मिटा दें। चलो, अगर कॉपर 2+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज देख लो, बस खाली चार्ज से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2+, 2-, यानी चार्ज तो हो जाएगा 0, ये हो गया 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 2, ये 0, तो 2 से 0 आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो बढ़ा कि घटा, घट गया, मीन्स यहाँ पे कॉपर का क्या चीज हो रहा है, रिडक्शन। चलो नोट डाउन करिए, लिखे थे ना, तो सारे रिएक्शन अगर आप राइट साइड से लिख देंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को, तो वो इसका एग्जांपल हो जाएगा, रिडक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। कॉपर वाला एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो कॉपर, यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग क्या दिखता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, चार्ज यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो गया 0, घटा ना 1 से 0, और 1 से 0 जाने का मतलब रिडक्शन, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है।